हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ वुमेन, यानी कि इंडिया में वुमेन के लिए क्या क्या राइट्स हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो राइट्स होते हैं वुमेन के वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और दूसरा है लीगल राइट्स। तो एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 14 में, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट मना नहीं कर सकती है किसी भी पर्सन को इक्वली ट्रीट करने से। यानी कि ऐसे ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, उनमें से एक ग्राउंड है जेंडर का। यानी कि कोई मैन है या फिर वुमेन है, उनके बीच बेसिस पे उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है स्टेट का सिंपल सा मीनिंग है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं स्टेट का तो आप आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर कर सकते हैं। अगला राइट दिया हुआ है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। साथ ही साथ आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि स्टेट के पास ये पावर होती है कि वुमेन के वेलफेयर के लिए वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। यानी कि ऐसे प्रोविजंस जिसमें वुमेन को स्पेशली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट राइट गिवन है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं किया जा सकता जेंडर के ग्राउंड पे। यानी कि कोई पर्सन अगर वुमेन है तो उसको इस बेसिस पे कि वो वुमेन है एम्प्लॉयमेंट के लिए मना नहीं किया जा सकता। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, साथ ही साथ फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट राइट दिया हुआ है आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 ये कहता है कि चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो, दोनों के पास इक्वल राइट होता है अपनी रोजी रोटी कमाने का। यानी कि मेन एंड वुमेन बोथ हैव इक्वल राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। आपने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका मतलब ये होता है कि जितना हम काम करेंगे उसके हिसाब से तो हमें कम से कम मिनिमम पेमेंट मिलनी ही चाहिए। अब ये रूल सिर्फ मेन के लिए ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि ये रूल वुमेन के लिए भी अप्लाई होता है। ये पॉइंट आर्टिकल 39 में ही दिया हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन और वुमेन दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 39 एक और बात कहता है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वुमेन वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ को अब्यूज़ ना किया जाए। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 42 में। अगला आर्टिकल है 51A, जो ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसी चीज़ों को प्रोहिबिट कर दे जो वुमेन की डिग्निटी यानी कि उसकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा सकती है या उसके खिलाफ हो सकती है। ये सब थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब हम बात करेंगे लीगल राइट्स की। पहला लीगल राइट है जो एक स्पेसिफिक एक्ट है जो वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। वो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट स्पेशली ड्राफ्ट किया गया है वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 भी ड्राफ्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों को खरीदना बेचना इमोरल है, और ये एक्ट इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है यानी कि प्रिवेंट करता है और पनिशमेंट। अगला एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसके अंडर डाउरी लेना और देना दोनों ही क्राइम है। एंड ये एक्ट बचाता है उन वुमेन को जिनकी डाउरी की वजह से डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसके अकॉर्डिंग वुमेन को मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है और मैटरनिटी पीरियड के दौरान उसकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसी होंगी वो भी रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो रेगुलेट करता है कि किन ग्राउंड्स पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट तो आपने पक्का सुना होगा, बेबी बॉर्न होने से पहले हम उसका जेंडर चेक नहीं करवा सकते। इट इज़
टोटली इलीगल। ये पॉइंट गिवन है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 में। नेक्स्ट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो ये कहता है कि चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो, दोनों की रेम्यूनरेशन इक्वल रहेगी, और जो एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका होगा, जो कंडीशंस होंगी, वो भी दोनों के लिए सेम होंगी। ऐसा नहीं होगा कि मेन के लिए कुछ और कंडीशंस होंगी और वुमेन के लिए कुछ और कंडीशंस। अगला एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, जो ये कहता है कि वुमेन के पास राइट होता है फ्री लीगल एड पाने। नेक्स्ट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो ये कहता है कि जैसे मेन का अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे इनहेरिट करने का राइट होता है, उसी तरीके से वुमेन के पास भी इक्वल राइट होता है कि वो भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करें। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये एक्ट उन सिचुएशंस को रेगुलेट करता है जहाँ पर वर्क प्लेस में, यानी कि ऑफिसेस में, वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। इसके अलावा एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 भी है, जिसके अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि ये देखेगा कि वुमेन के कोई राइट्स इन्फ्रेंच ना हो, यानी कि उनकी किसी भी राइट को वायलेशन ना किया जाए, और अगर किया जाता है तो वो वुमेन को पूरी तरीके से सपोर्ट देते हैं कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ये सब तो थे स्पेसिफिक लॉज जो कि वुमेन के लिए ही ड्राफ्ट किए गए थे। इसके अलावा कुछ जनरल लॉज भी हैं, जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पीनल कोड, जो कि उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट देते हैं जो वुमेन के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, जैसे कि डाउरी डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस। तो गाइस, अब हमने कवर कर लिए हैं सारे राइट्स जो कि वुमेन के पास होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो या फिर लीगल राइट्स हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।